मेरा नाम ब्रिजेश कुमार है और मैं बिहार के कटिहार ज़िला से हूँ। और ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ये एकदम सत्य है। ये घटना मेरे साथ घटी है। आज भी जब मैं इस घटना को याद करता हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये घटना 2012 की है। उस टाइम मुझे डांस सीखने का और सिखाने का बहुत शौक था। मैं छोटे मोटे स्टंट भी किया करता था और इसके लिए मैं बच्चों को सिखाया भी करता था। इससे थोड़ी मेरी आमदनी भी हो जाती थी। वो सारे बच्चे मुझसे डांस सीखने आते थे, लेकिन मेरे पास डांस सिखाने के लिए कोई पर्याप्त जगह नहीं थी। मेरे घर से कुछ ही दूरी पे एक बाग था। बाग में आम के पेड़ और बांस की बड़ी बड़ी कोठियाँ भी थी। मेरे घर से करीबन 5-6 किलोमीटर दूर था। मैं सारे बच्चों को वहीं पे बुलाता था और हम सब वहीं पे मिलकर प्रैक्टिस भी किया करते थे। 2012 की मई या जून की बात है। मेरे घर वाले 2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। मैं रोज के रूटीन की तरह बच्चों को डांस सिखाने गया हुआ था। उसी बाग के कुछ ही दूरी पर मेरा एक दोस्त रहता है। उसका नाम ट्विंकल है। उसने मुझसे बोला कि आज रात तुम मेरे यहाँ पे खाना खाने आ जाओ। मैंने पहले उसे मना किया, लेकिन उसने मुझे बार बार बुलाया और हल्की फुल्की बारिश भी होने लगी थी। फिर मैं वहाँ से तुरंत ट्विंकल के घर चला गया। वहाँ पे फिर हम लोगों ने खाना बनाया और खाया। कुछ देर बाद हम लोग ने ड्रिंक भी कर ली थी, जो कि बहुत गलत चीज़ है। ड्रिंक करने के बाद नॉर्मली इंसान के सेंसेस और तेज काम करने लगते हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा हाइपर भी हो गया था। मुझे पता नहीं मैंने अपने दोस्त को ये बात क्यों बोली। मैंने नशे में उससे बोला कि तू हमेशा भूतों की बात करता है, कहाँ है भूत। वो मुझसे इस चीज़ के बारे में बार बार मना कर रहा था, लेकिन मैं नशे में ज़बरदस्ती उसको उसके घर के बाहर लेके गया। पहले तो वो जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बाद में वो भी चलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन फिर उसको हल्का सा डर लगा। उसने कहा हम लोग अपने और एक दोस्त को बुला लेते हैं। ट्विंकल ने अपने और एक दोस्त को बुला लिया। फिर हम 3 लोग थे। उसके घर के कुछ ही पीछे एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब के साइड से होते हुए पीछे की तरफ बहुत बड़े बड़े बाग और जंगल थे। मैंने उससे कहा हम लोग इस जंगल के अंदर चलते हैं। पता नहीं हम तीनों को क्या सूझी, हम तीनों उस जंगल के अंदर चले गए और वहाँ पर कुछ देर तक जोर जोर से हंसते भी रहे। उसके बाद मैं जोर जोर से चिल्ला के भूत प्रेत को गालियाँ भी देने लगा। मैंने उनसे कहा अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। फिर ये सब दोहराने के बाद मैं उनको बार बार गंदी गाली दे रहा था। ये करीबन 15 से 20 मिनट तक चला। जब कुछ भी नहीं हुआ तब हम तीनों हंस हंस के वापस चले गए। हालांकि वहाँ पे सिर्फ गालियाँ मैं ही दे रहा था, बाकी के दोनों लोग शांत थे। वो सिर्फ हंस रहे थे। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मेरे दोस्त ने कहा अब हमें घर वापस चलना चाहिए। फिर उसने किसी तरह मुझे रास्ते के बीच में छोड़ दिया। मैं नशे में था। धीरे धीरे डगमगाते हुए मैं अपने घर पहुंचा। घर का मैंने ताला खोला और अंदर चला गया। अंदर जाके बेड पे लेट के मैंने टीवी ऑन किया। फिर मैंने एक हॉरर सीरीज चलाया। मैं बेड पर लेट के उसी सीरीज को देख रहा था। फिर मैंने कुछ देर तक तो उसको देखता रहा और मैं अपना हाथ बेड के ऊपर रखा था और चुपचाप उसी शो को लेटे हुए देख रहा था। नशा भी मुझे काफ़ी ज़्यादा था। तभी अचानक से मेरा हाथ किसी ने बहुत ज़ोर से दबा दिया, लेकिन वो चीज़ मुझे दिख नहीं रही थी, लेकिन मुझे साफ साफ पता चल रहा था मेरा हाथ दबा हुआ है। जिस किसी ने मेरे हाथ दबाए थे उसका निशान मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी और मैं उठ भी नहीं पा रहा था और मेरे मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकल रहा था। मैं अपने सामने साफ साफ टीवी को चलते हुए देख रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं अपने मन में हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, लेकिन बार बार भूल जा रहा था। चाह के भी मेरे जबान से एक शब्द भी बाहर नहीं निकल रहे थे। और कुछ देर बाद मैं अचानक से ठीक हो गया। मेरा पूरा चेहरा पसीना से भीगा हुआ था और मैं अपने बिस्तर से उठ के टीवी को बंद किया और कुछ देर तक बस बैठा ही रहा। उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मेरे साथ और भी भयानक घटना घटी। मेरे घर के जस्ट बगल में एक छोटा सा घर और है। वहाँ पे हम अपनी गाड़ियों को खड़ा किया करते थे। मैं वहीं पे उस दिन रात को सो रहा था।
मैं जहाँ पे सो रहा था मेरे सर के पास और मेरे पैर के पास दोनों जगह खिड़की थी। मैं पूरब पश्चिम की तरफ मुंह करके सो रहा था। रात के करीबन 1 बजे मेरे सर के पास वाले खिड़की पे मुझे चूड़ियों की आवाज़ आई। वो कोई औरत थी। उसने अपने हाथों पे चूड़ी पहने हुए लगातार खिड़कियों पे मार रही थी। ऐसा लग रहा था कि खिड़कियों को वो अपनी चूड़ी से तोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं उठा, तभी वो आवाज़ गूंज के दोबारा मेरे पैरों के पास आने लगी। पैरों के पास वाली खिड़की से सेम आवाज़ आने लगी जैसा मेरे सर के बगल वाली खिड़कियों से आ रही थी। फिर ये चीज़ एक एक करके होने लगी, कभी सर के पास कभी पैर के पास। ये चीज़ बार बार घूम के दोनों खिड़कियों के पास आ रही थी। मैं उन सब चीज़ को देख रहा था, लेकिन मैं फिर भी दोबारा उठ नहीं पा रहा था। मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से जम चुके थे। फिर से मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और ऊपर वाले का नाम लेने लगा, लेकिन मेरे मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया है। पूरे हाथ पैर एकदम जम चुके थे। चेहरा और पूरा शरीर पसीने से गीला हो चुका था। मेरे गले से आवाज़ भी निकलने लगी। जैसे ही मुझे लगा मैं अपने कंट्रोल में आ गया हूँ, दोबारा हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू कर दिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा और होश में आया। मुझे तुरंत गुस्सा आ गई। मेरे बेड के बगल में एक बड़ी सी लाठी रखी हुई थी। मैंने गुस्से में तुरंत उस लाठी को उठाया और दरवाज़ा खोल के बाहर की ओर जाने लगा कि ये जो कोई भी होगा आज मैं उसे मार डालूंगा। हालांकि ये सोच मेरी बहुत ही बचकानी थी। मैं क्या ही कर सकता था। मैंने जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि मेरे घर से 100 मीटर दूर एक अमदूर का पेड़ है। वहाँ पे एक औरत खड़ी थी, मेरे घर के तरफ से धीरे धीरे दूर जा रही थी। उसने अपने हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ पहनी थी और उसने लाल रंग के कपड़े भी पहने हुए थे। उसके पूरे बाल जमीन तक थे और जमीन को छू रहे थे। मैं उसे देख रहा था। देखने के बाद कुछ देर तक मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकली। कुछ देर बाद मैं थोड़ा नॉर्मल हो गया। मैं एकदम शांत था। मैं बिना एक शब्द भी कुछ बोले चुपचाप अपने घर वापस आ गया और बेड पे लेट के ऊपर वाले का नाम लेने लगा। मैं पूरी रात नहीं सोया। मन में अजीब अजीब ख्याल भी आ रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि भूतों और प्रेतों को गाली नहीं देना चाहिए। अगले दिन जब मैं सुबह नॉर्मल हुआ और इन अजीब सी काली शक्तियों को कोई भी तरह का चैलेंज नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा खराब होता है।